आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये मौका हमें दिया है कि हम खुदा के कलाम से कुछ बातों को देखें, कुछ बातों को सीखें। आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आखिर बाइबल कामों के बारे में क्या कहती है ना। बाइबल का कामों के बारे में क्या संदेश है। आप मेरे साथ जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे। रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी और उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। वचन में सबसे पहली बात जो आज हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था की वजह से तो पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था धर्मी ठहराने के लिए नहीं आई, व्यवस्था में यह बताने के लिए दी गई है कि हम पापी हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि लोग व्यवस्था को मानने से ही अपने आप को धर्मी समझना शुरू कर देते हैं। आज्ञा मानेंगे तभी हम धर्मी हो पाएंगे, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल वचन क्या बताता है कि व्यवस्था दी गई है पाप की पहचान के लिए। क्योंकि जब तक व्यवस्था सामने नहीं आई थी तब तक पाप पता नहीं था कि कौन सी चीज पाप है। लेकिन जब लिख दिया गया ये नहीं करना, उसके बाद पता चला कि ये करना पाप है। जैसे चोरी नहीं करना, लेकिन चोरी नहीं करना जब तक नहीं लिखा गया था तब तक कोई भी किसी की भी चीज को उठा के ले जाता था और वो चोरी नहीं कहलाती थी, क्योंकि तब तक वो लिखा नहीं था कि ये गुनाह है, ये गलत है। लेकिन जब लिख दिया कि किसी दूसरे की चीज को उठाओगे तो वो पाप है, वो गलत है, वो चोरी है, तब से वो चोरी गलत हो गई, गुनाह हो गया, पाप हो गया। तो व्यवस्था में दी गई है पाप की पहचान के लिए, ना कि इस चीज के लिए कि हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहर पाए। पहली बात जो हमने पढ़ी रोमियो का 11:6 देखिए। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो यह फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यहां पे लिखा है कि ये अनुग्रह से नहीं हुआ, मतलब कर्मों से नहीं हुआ, अनुग्रह से हुआ। अगर कर्मों से होता तो अनुग्रह न रहता। अनुग्रह का मतलब है कि जो जिस लायक नहीं है उसको वो चीज दे दिया जाना। और इफिसियों 2:8 से लेकर 9 तक जब आप देखते हैं, इफिसियों 2:8-9 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमारा उद्धार जो हुआ है अनुग्रह ही से हुआ है, हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। कोई इस बात का घमंड ना करे कि भी मैंने तो कर्मों से उद्धार को पा लिया है। वो अनुग्रह से हुआ, कर्मों से नहीं हुआ। जी, इफिसियों 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जी, क्या लिखा है कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि ये कर्मों के कारण नहीं है, ये तो अनुग्रह से हुआ है, कामों से नहीं हुआ। व्यवस्था विश्वास के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती और अनुग्रह का कर्मों से कोई लेन देन नहीं। व्यवस्था का विश्वास से कोई लेन देन नहीं और अनुग्रह का कर्मों से कोई लेन देन नहीं। व्यवस्था कर्मों से सिद्ध होती है और अनुग्रह विश्वास से सिद्ध होती है। लेकिन बहुत बार हम अनुग्रह को भी कर्मों से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वहां पे थोड़ा दिक्कत होती है। दूसरा तीमुथियुस 1:9 भी देखिए क्या कहता है। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जी, तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि हमारे कर्मों से नहीं, अनुग्रह से है, जो सनातन से है, शुरू से है। बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा, सनातन धर्म।
मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, पता नहीं समझ में आए या ना आए, जो मुझे समझ में आए वो मैं शेयर करता हूं। कोई भी धर्म सनातन नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो शुरू से था। शुरू से कोई धर्म था ही नहीं। जैसे जैसे समझ आती गई, जैसे जैसे इंसान को चीजें समझ आई हैं, समाज को कैसे बनाना, दुनिया को कैसे चलाना, उसके बाद उन्होंने अपने धर्म बनाने शुरू किए। अगर कुछ सनातन है, अगर किसी को सनातन कहा जा सकता है तो वो खुद परमेश्वर है। सिवाय परमेश्वर के कुछ भी सनातन नहीं है। कोई धर्म सनातन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है जो सनातन है ना। यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी उस इच्छा के मुताबिक जो सनातन से है, हमें अपने अनुग्रह से बचा लिया है। और ये कर्मों की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके अनुग्रह से है। फिर दोबारा से लिखा है, और तीतुस 3 से 5, तीतुस 3 से 5। तो उसने हमारा उद्धार किया और तीतुस 3 से 5। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और वैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। 5 तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। क्या लिखा है कि हमारे धर्म के कामों की वजह से नहीं, जो हमने खुद किए हैं उसकी वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि नए जन्म के स्नान से, जिसको हम बपतिस्मा कह देते हैं, बपतिस्मा की वजह से, और फिर पवित्र आत्मा के हमारे नया बनाने से। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में जब काम करना शुरू करता है, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, नए होते जाते हैं, जिसको आम भाषा में कहा जाए तो सुधरते जाते हैं। हमारे कर्मों की वजह से नहीं है। अभी बाइबल बहुत अच्छे से हमें बता रही है कि हमारे कर्मों की वजह से हमारा उद्धार नहीं है, हमारे कर्मों की वजह से हमारा उद्धार नहीं है। उद्धार अनुग्रह से है, परमेश्वर ने वो कर दिया। हमारे कामों की वजह से उद्धार नहीं होगा। लेकिन फिर इसका क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 12-13, अगर हमारे कर्मों से उद्धार है ही नहीं, तो फिर यहां पे ये क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरों का न्याय किया गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि पुस्तकें खोली गई, बहुत सारी पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई जो है जीवन की पुस्तक। लेकिन यहां लिखा है कि उनका न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। अगर हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं है, तो फिर यहां पे कौन से वाले काम हैं जिनके हिसाब से न्याय किया जा रहा है? अगर उद्धार अनुग्रह से हो चुका है, यहां कौन से कर्मों का न्याय हो रहा है? फिर यहां कौन से वाले कर्म है? इसकी 15वीं पढ़िए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हाँ जी, अब 2 किताबें खोली गई, एक तो पुस्तकें खोली गई और एक खोली गई जीवन की पुस्तक। लेकिन जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, वो आग की झील में है। इसके माने हुए कि दूसरी वाली जो पुस्तकें वो खास उद्धार के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इंपॉर्टेंस के लिए अगर कोई किताब वहां पे उद्धार के लिए कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंट किताब है वहां पे, महत्वपूर्ण कोई किताब वहां पे है दोनों में से, तो वह है जीवन की किताब। जिसका नाम जीवन की किताब में है वो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के घर में चला गया, और जिसका नाम उस किताब में नहीं है वो आग की झील में डाल दिया गया।
लेकिन वो जो दूसरी किताबें खोली गई हैं वहां पे फिर कौन से वाले कामों का हिसाब होगा? अगर परमेश्वर हमारे कामों को नहीं देख रहा है, अगर परमेश्वर हमारे कामों को जांचता ही नहीं, उसको परखता ही नहीं, उसको हमारे कामों से कोई लेन देन नहीं है, तो फिर ये कौन से काम है जिसका वो हिसाब करेगा? सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए कि कर्म है क्या, बाइबल किस चीज को काम कहती है, बाइबल किस चीज को कर्म कहती है, वो कौन सी चीज है जो बाइबल के परमेश्वर के हिसाब से काम कहलाती है, उसी को देख लेते हैं कि काम असल में है क्या। जिस चीज को परमेश्वर कहता है कि ये है तुम्हारे काम, वो है क्या? यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं अब यहोवा यहां पे सबसे पहले मन की बात हो रही है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली चीज है, उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन है जो उसको साध सकता? और फिर देखिए 10वें आयत में क्या कहते हैं? मैं यहोवा मन की खोजता और मन की हृदय खोजता और हृदय को जांचता और हूँ। हृदय को जांच। अभी क्या, किस चीज की परख चल रही है? मन की और हृदय की। मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। तो मन क्या है और हृदय क्या है? मन क्या है? कोई ऐसा पुर्जा है क्या? कभी किसी डॉक्टर की दुकान पे, डॉक्टर की क्लिनिक पे किसी ने जाके कहा, डॉक्टर साहब आज मेरे मन में बड़ा दर्द हो रहा है? ऐसा है? कोई पुर्जा है क्या शरीर में, कोई मन नाम का है? कुछ ऐसा मन नाम का कोई पुर्जा शरीर में नहीं है। तो क्या चीज है मन और हृदय? क्या है? तो मन भी है सोच और हृदय भी है सोच। मेरे मन में आ रहा है, मेरे दिल में आ रहा है। और साइंस आज यहां तक भी पहुंच गई है कि आपके दिल के अंदर भी दिमाग के जैसी एक कैपेसिटी है कि वो चीजों को याद रख सकता है। ये मालूम है आपको? दिल में ये कैपेसिटी है कि वो चीजों को याद रख सकता है। ये कैसे पता चला? अमेरिका के अंदर एक लड़की को जंगल में मार दिया किसी ने। अब वो लड़की तो मर गई, लेकिन उसका दिल एक दूसरी लड़की को लगा दिया गया जिसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उसको उसका दिल बदला जाना जरूरी था, नहीं तो वो मर सकती थी। और जब उसका दिल बदल दिया गया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो उसके बाद इस लड़की को एक ख्वाब रोज आने लगा कि वो जंगल में जा रही है और वहां पे उसके ऊपर हमला होता है और वो उस हमलावर को देखती है। एक शख्स का चेहरा उसको हर बार दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो डर के उठ जाती है। उसको लगता है अब मुझे मार दिया गया। अभी इसको कुछ नहीं पता कि ये दिल किसका है, उसके साथ क्या हुआ था, कैसे मरी, इसको कुछ नहीं पता। तो जब इसको दिखाया गया, डॉक्टर्स को दिखाया गया कि ये ख्वाब इसको बहुत ज्यादा ही आ रहा है कुछ, तो थोड़ा सा वो देखिए। तो जब इसको पूछा जाता है तो बार बार यही बोलती है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा पता किया कि ये दिल किसका है। पता चला कि एक और लड़की जो मर गई थी, इसी की उम्र की थी, छोटी उम्र की थी, 14-15 साल की ऐसे ही थी, तो उसका ये दिल है। पता करने पे पता चलता है कि वो लड़की ऐसा ही जंगलों में गई थी और इसी तरह से जैसे ये बता रही है वो मरी है। तो उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई आर्टिस्ट के साथ और इसको कहते हैं जो आदमी तुझे दिखाई देता है उसके बारे में बता कैसा दिखता है। इसने उसके बारे में बताना शुरू किया, बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी है, नाक ऐसा है। उसका स्केच बनाया, उसको ढूंढा, वो बंदा मिल गया। बंदा
मिल गया। जब उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए तो उसने ये मान भी लिया कि उसी ने मारा था। अब दिल तो किसी दूसरी लड़की का है, डाला किसी दूसरे में गया है, लेकिन वहां पे उसको ये ख्वाब आते हैं। फिल्मी सी लग रही है ना स्टोरी, लेकिन ये सच है, ये सच है। तो उसके बाद साइंटिस्ट इस तरफ घूमे कि दिल में ऐसी क्या चीज है कि ये चीजों को याद रख सकता है। वो तो हमने सोचा था दिमाग में ही ऐसी बात है, लेकिन आपका दिल भी सोच सकता है। इसलिए जब बाइबल कहती है ना तेरे हृदय को जांचता हूं, साइंस तो अब जाके उस लड़की को ख्वाब ना आता तो किसी के बाप को भी पता नहीं चलना था कि दिल भी सोचता है, दिल में भी यादें कैद हो सकती हैं। दिल को तो एक बस खून पंप करने वाला पंपिंग स्टेशन ही समझते थे, लेकिन जब उस लड़की के अंदर ऐसा हुआ तो लोगों को पता चला, साइंटिस्ट इस तरफ घूमे कि दिल को भी थोड़ा जांच के देखे इसमें आखिर ऐसी कौन सी चीज है। तो उसके अंदर भी, दिमाग के अंदर जो चीजें स्टोर करने की कैपेसिटी है, वैसा ही दिल के अंदर भी वैसा ही एक कैपेसिटी पाई गई। ये भी चीजों को याद रख सकता है, ये भी खुश और दुखी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तो हार्ट अटैक से मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुख की वजह से वो इमोशंस उसका दिल संभाल नहीं पाता। जैसे दिमाग में होता है ना, तो दिल के अंदर भी जब वो इमोशंस आते हैं तो वो संभाल नहीं पाता और अटैक से मर जाता है, ज़्यादा खुशी में भी और ज़्यादा गम में भी। लेकिन ये बात परमेश्वर को शुरू से पता है। जब साइंस का एस भी नहीं आया था, परमेश्वर तब अपने कलाम में लिखता है कि मैं तेरे हृदय को जांचता हूं। यानी परमेश्वर पहले से जानता था कि हमारी सोच हमारे दिल से भी जुड़ी है, ना सिर्फ हमारे मन माने, ना सिर्फ हमारे दिमाग से जुड़ी है, हमारे दिल से भी जुड़ी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर क्या करना चाहता है? मन की खोज के, हृदय को जांच के क्या करना चाहता है? जी पढ़िए 10वें आयत। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है? मन की खोजता, हृदय को जांचता है। किस काम के लिए? ताकि उसके सारे चाल चलन का, उसके कामों का प्रतिफल उसको। इसका मतलब है कि बाइबल में परमेश्वर की नजर में कर्म क्या है? सोच, मेरी सोच। बाइबल मेरी सोच को मेरे काम कहती, मेरे कामों को मेरा काम नहीं कहती, मेरी सोच को मेरे काम कहती। मैंने किसी की मदद की, वो मदद परमेश्वर की नजर में काम नहीं है। मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया मदद के लिए, तो वो 5,000 रुपया देना कर्म नहीं है। कर्म है कि मैंने किस सोच से दिया है। बहुत बार ना हम दे रहे होते हैं पैसा, लेकिन मन में यही होता है, ये हर बार आ जाता है, अगली बार ना ही आए तो अच्छा है। या देते हुए मन में हम सोच रहे होते हैं ये आखिरी दे दिया, बस इसके बाद नहीं दूंगा। गुस्से में दे रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कुछ नहीं कहते, हम उसको दे ही देते हैं। और कुछ दिन के बाद जब वो गुस्सा शांत हो जाता है तो उसी चीज़ को हम कह भी रहे होते हैं, देखो जी मैं तो उनकी भी मदद कर देता हूँ जिनका मेरे साथ अच्छा रिश्ता ना हो। अब वो आए थे, वो है ना, मेरा उनके साथ अच्छा तो कुछ है नहीं, फिर भी मैंने 5,000 दे दिया। मेरे को बड़ा अंदर लगा कि नहीं इसको ज़रूरत है। वो नहीं लग रहा था अंदर, तब अंदर तो ये लग रहा था आया क्यों है मेरे पास। हम गुस्से में देने के बाद भी अपनी दी हुई बातों के ऊपर घमंड करके दूसरों को बताते हैं मैंने दिया, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने किया, लेकिन फिर भी देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कहना क्या चाहता हूं कि बाइबल ये नहीं, आपके उस चीज को कर्म नहीं मानती है कि आपने 5,000 दिया, लेकिन आपने किस सोच से दिया है उसको कर्म मानती है, उसको कर्म मानती है। देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, उसका 7-8।
आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। किन लोगों के धर्म के काम? पवित्र लोगों के। इसके मतलब हुआ कि अब जब हम प्रभु यीशु में आ गए हैं तो अब हम पवित्र हैं, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उसके बाद अब दुल्हन की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि दुल्हन किस हद से, किस तरह से तैयार है। और वो महीन मलमल का मतलब क्या है यहाँ पे? पवित्र लोगों के धर्म के काम। अब यहां पे धर्म के काम लिखा है। काम तो हमें पता चल गया कि सोच है, तो फिर ये धर्म क्या है? वो कौन से काम है जो परमेश्वर धर्म गिनता है? एक बार उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं अब्राहम की जिंदगी से। उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो बाइबल के हिसाब से धर्म क्या है? परमेश्वर की कही बात पर विश्वास, ये धर्म है। कल मुझे एक लड़के का फोन आया लुधियाना से और बोलते हैं जी मैं तो विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ ख़राब चल रहा है। मैं कहा भाई मैंने तो जब भी तुझे देखा परेशान देखा है, जब भी तुझे मैंने देखा है चिंता में ही देखा है। तेरी आवाज़ में ज़िंदगी है नहीं, इतना डिप्रेशन है तेरी आवाज़ में। तेरी आवाज़ सुनते पता चलता है कि डिप्रेशन से भरे किसी शख्स के साथ बात कर रहा हूँ। आपको ना उसी शख्स की आवाज़ में ज़िंदगी सुनाई देती है जो टेंशन में ना हो, जो बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने वाला शख्स होगा, उसकी आवाज़ में भी आपको ज़िंदगी सुनाई नहीं देगी, है ना। उसकी आवाज़ हमेशा ही एक अजीब सी, माने उदासी के साथ होगी और बस ख़त्म जैसी आवाज़ होगी। तो मुझे कह रहा है विश्वास करता हूँ। मैंने बोला नहीं करता तू। बोल रहा सर ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं कहा मैं जब भी तुझे देखा चिंतामणि देखा, तुझे चिंता में ही देखा है, टेंशन में ही देखा है। फिर वो बताने लगा नहीं सर ये है वो है, तो चिंता नहीं करूं तो क्या करूं। फिर मैं इसीलिए तो कह रहा हूं तुझे विश्वास नहीं यीशु पे, क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 6 अध्याय के अंदर के चिंता न करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अगर तुझे यीशु मसीह पर विश्वास होता तो उसकी बात तू मानता, तू उसकी बात नहीं मानता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू विश्वास नहीं करता। तो धर्म के काम क्या है? परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास करना। और विश्वास का मतलब है कि जो उसने कह दिया, मैंने अगर उसका विश्वास किया तो फिर मैं वैसा ही चलूं, वैसा ही जीऊं। मैंने विश्वास कर लिया। अब्राहम ने अगर यह विश्वास किया तो आगे देखिए उसने अपनी जिंदगी में इस विश्वास को साबित भी किया कि उसने खाली विश्वास नहीं किया था, बल्कि उस विश्वास के, उस बात पे इतना मजबूत उसका विश्वास था कि आगे जो कुछ भी करना था वो करता चला गया। उसको टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उसको परमेश्वर की बात पर विश्वास था, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास था। ये विश्वास जब आप परमेश्वर के वचन को अपने कर्मों के साथ जोड़ देते हैं, उद्धार पाने के बाद की बात कर रहा हूं, पवित्र लोगों के धर्म के काम है ये। फिर से याद कर रहा हूं, इन कर्मों का आपके उद्धार से कोई लेन देन नहीं। उद्धार पा चुके आप, अब आप अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अब आप काम कर रहे हैं। उस काम की, उस कर्म की, उस धर्म के काम की बात कर रहा हूं। इसका आपके उद्धार से कोई लेन देन नहीं। उद्धार हो चुका, अब आप काम कर रहे हैं। अब्राहम ने विश्वास किया और उसके बाद उसने कर्म किया उस विश्वास के मुताबिक। जैसे अगर मैं विश्वास करूं कि मुझे खाने पीने, पहनने ओढ़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा चिंता ना कर, चिड़िया को देख, तुझसे तो सस्ती है वो, तू उनसे तो महंगा होगा, और मैं चिड़िया से बहुत ज्यादा महंगा हूं, क्योंकि मेरी कीमत है यीशु मसीह का लहू। कोई दूसरा अगर वो लहू दे के खरीद सके तो खरीद के दिखाए, क्योंकि मेरी कीमत
यीशु का लहू है, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। यीशु का लहू 1, यीशु का लहू 2, यीशु का लहू 3, बिक गए हम यीशु का लहू। अब कोई खरीदना चाहे तो यीशु का लहू वापस चाहिए, जो मिलना नहीं, वो बहा चुका, वो कर चुका अपना काम, कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। तो यीशु कहता है चिड़िया को देख, वो ना काटती है ना खत्ते में जमा करती है, फिर भी उनमें से एक भी गिर नहीं जाती, रोज खाती है, मैं देता हूं। तू अपनी कीमत को उससे, वो वहां पे उनकी कीमत भी लिखी है, क्या इतने में 2 नहीं मिलती? हम नहीं मिलते उतने में। तो अगर मैंने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे खाने पीने ओढ़ने पहनने की चिंता करने की जरूरत नहीं, तो बस मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मेरे कामों में दिखना चाहिए कि मैं इस चीज की चिंता नहीं करता हूं। बेशक 10 तारीख आ जाए और मेरे पास किराया देने के लिए 1 पैसा ना हो, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि आज तारीख आ गई है और परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम कर देगा, क्योंकि उसने कहा कि चिंता नहीं करना। लेकिन अगर मैं चिंता कर रहा हूं, फिर तो मैं समस्या में हूं ना, फिर तो शैतान ने जकड़ रखा है, फिर तो पकड़ रखा है, फिर कौन है मुझे जो वो किराया पहुंचा दे? फिर कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुझे यीशु की बात पे विश्वास नहीं, मैं चिंता कर रहा हूं। अब्राहम ने विश्वास किया किस बात का? कि परमेश्वर मुझे बेटा देगा। और यहां पे बेटा कौन है? बेटा कौन है यहां पे? यीशु। यहां बेटा कौन है? यीशु। किसका वायदा अब्राहम के साथ हुआ है? यीशु मसीह का। गलातियों 3 अध्याय के अंदर लिखा है कि उसके साथ वायदा हुआ, मैं तुझे वंश दूंगा, वंशों का नहीं, वंश का, और वो वंश मसीह यीशु है। इसहाक का वायदा नहीं था वहां पे वायदा था यीशु मसीह का। और अब्राहम ने इस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे खानदान से अपने इकलौते बेटे को पैदा करेगा। उसको इसहाक से कोई लेन देन नहीं था, इसहाक से कोई लेन देन नहीं था। एक बार देखिए रोमियो 4 अध्याय 1 से 3। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह धार्मिकता गिना गया। जी, तो कर्मों से वो धर्मी नहीं गिना गया, वो धर्मी गिना गया विश्वास से, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ परमेश्वर ने कहा था और उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको उसके लेके में धर्म गिना। उसके काम करने के बाद उसको धर्म नहीं गिना, विश्वास में गिन लिया, बाद में उसने कर्म किया। 20 और 21 पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर इस पर संदेह नहीं किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदे पर, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। आमीन। इब्रानियों 11 अध्याय। परमेश्वर के वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया जब उसको उसके बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा कि अपना इकलौता बेटा मेरे लिए कुर्बान कर, आराम से लेके चल पड़ा। क्यों लेके चल पड़ा? क्योंकि उसको पता था यीशु मसीह ने पैदा होना है, ये मर नहीं सकता। यीशु मसीह ने मेरे खानदान में पैदा होना है, अभी ये मर नहीं सकता, क्योंकि अभी यीशु पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को पैदा करेगा, जब तक वो उसको पैदा नहीं करेगा मेरे खानदान खत्म नहीं होगा। और जब उसने कहा है कि सारा और तुझसे जो खानदान चलेगा उसी में मैं अपना बेटे को पैदा करूंगा, तो फिर वो उसी में करेगा। ये तो पहले ही है, अभी अगर यही मर जाएगा तो फिर बाद में कहां पैदा हो रहा है? ये मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसने वायदा किया है, उसने बताया है मुझे कि वो इस खानदान यानी मेरे खानदान से अपने बेटे को पैदा करने वाला है। इब्रानियों 11 17 से 19 पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्या लिखा वहां पे? विश्वास ही से परखे जाने के समय उसने इसहाक को बलि चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हाँ, इसहाक से तेरा परिवार चलना है और तेरे इस खानदान के अंदर मैं तुझे यीशु दूंगा।
उसने प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और इसी विश्वास के साथ उसने अपने बेटे को चढ़ा दिया। लेकिन ये कर्म उसने बहुत बाद में जाके किया। जब उसने विश्वास किया तो वो उसके लेखे में धर्म गिना गया। तो धर्म के काम मतलब क्या? काम क्या बताया था मैंने आपको? काम क्या है? सोच। काम क्या है? और धर्म क्या है? परमेश्वर की बात पर विश्वास। और परमेश्वर की बात पे विश्वास करके जब आप काम कहते हैं तो ये कहलाते हैं। परमेश्वर की बात पर विश्वास करके जब आप उसी सोच में जीना शुरू करते हैं तो ये कहलाता है धर्म का काम। यह है धर्म का काम। आपकी सोच में परमेश्वर का वचन होता है। उठते बैठते सोते जागते बस आपके अंदर परमेश्वर का वचन होता है। आपको विश्वास होता है परमेश्वर के वचन पे। यह है धर्म का काम बाइबल के हिसाब से। हम सोचते हैं कि भलाई करना और तमाम चीजें, इसका हमारे उद्धार से या हमारे विश्वास से कोई लेन देन नहीं। विश्वास वहां काम करता है जहां पे परमेश्वर का वचन हो। अगर व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं तो उसका विश्वास से कोई लेन देन नहीं है। अगर आप नहा लिए तो आप नहा लिए, है ना? आप विश्वास करके नहीं नहा सकते। जब हम नशा किया करते थे तो उस वक्त ये विश्वास हम में कूट कूट के भरा था कि मैं नहा लिया हूं। एक हमारा दोस्त हुआ करता था, उसके पास घोड़े थे। वो अफीम खाता था। उसने अफीम का अंटा सा बनाया। हल्की सर्दियां भी थी, हम धूप में ही थे। तो हो गए थे 2-3 दिन, शायद ज़्यादा हो गए हों, हमें भी नहाए हुए। तो हम थे खेतों में, मोटर चल रही थी, ट्यूबवेल चल रहा था, अच्छा बढ़िया पानी आ रहा था। और ट्यूबवेल में सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा, ऐसा पानी आता है। तो हमें दिखाई दिया, मैं कहा यार बढ़िया चीज़ है, चलो। उधर उसने अंटा सा बनाया, इधर हमने नहाना शुरू किया। उसने हमें देखते हुए खा लिया। बाद में आके वो हमें बहुत बोला। हमने कहा हुआ क्या? हमने क्या किया है? बोल रहे तुम मेरे सामने बैठ के नहाते रहे और मैंने खाया, मुझे नशा नहीं हो रहा है। तो अमलियों का नहाने से इतना गहरा रिश्ता है। दूसरे को नहाते देख लें तो इनका नशा उतर जाता है, तो खुद तो नहाने का आप सोच ही सकते हैं कि मतलब कितना अच्छे से नहाते होंगे। आप विश्वास कर लो कि नहा लिए तो नहा लिए क्या? यहां नहाना ही पड़ेगा। नहा लिए तो विश्वास का आएगा। मतलब व्यवस्था को अगर आप मान रहे हैं तो विश्वास नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर की बात को मान रहे हैं तो फिर विश्वास है। वहां पे कर्म नहीं। अनुग्रह विश्वास के साथ है, व्यवस्था कर्मों के साथ है। लेकिन धर्म के काम यानी परमेश्वर ने जो कहा वो आपकी सोच में आया और उसके बाद वही सोच के मुताबिक जब आपने काम किया तो वो धर्म के काम कहलाता है। वो कहलाते हैं धर्म के काम, है ना? आपकी सोच में पहले आ जाना चीज बहुत जरूरी है। सोच देखिए कितनी जरूरी है बाइबल के अंदर। उत्पत्ति 6:5, जिस समय में परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी से धो के सब प्राणियों से खत्म कर दिया, जितने भी जिंदा प्राणी थे सबको मार डाला। उत्पत्ति 6:5 वो कारण बताता है क्यों परमेश्वर ने लोगों को खत्म किया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो बुराई क्या बढ़ गई? वहां पे सोच खराब हो गई। इंसान की सोच खराब हो गई। लगातार बुराई जो बढ़ गई किस चीज में? कि सोच खराब हो गई। अगर सोच के अंदर बुराई है तो परमेश्वर ने उस सोच की वजह से पृथ्वी के ऊपर से सारी मानव जाति को खत्म कर दिया, है ना? उसकी 12वीं पढ़ी है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। क्या हुआ था? सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। लेकिन परमेश्वर ने देखा क्या?
देखी थी तो सोच कि मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न हो रहा है निरंतर बुरा ही हो रहा है। इसीलिए यीशु मसीह जब जमीन पे आता है, यीशु मसीह ने जमीन पे आके सबसे पहली चीज क्या बताई? मन फिराओ, यानी सोच बदलो। आपकी सोच के अंदर बुराई है, यीशु मसीह ने आके कहा। शास्त्री फरीसी जो कि बहुत ज्यादा धर्मी कहलाए जाते थे, बहुत भगत कहलाए जाते थे, और यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम तो चूना पुती हुई कब्रें हो, ऊपर से तुम अच्छे दिखाई देते हो, तुम्हारे अंदर सड़ांध है। अब इस बात को मुझे समझा के बताएं यीशु क्या कह रहे हैं यहां पे। ऊपर से तो तुम दिखते हो साधु जैसा, है ना, चोगा होगा पहन के बढ़िया एकदम बहुत साधु, लेकिन सड़ांध कहां पे है? सोच में। अंदर सड़ांध है, सोच में सड़ांध है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपनी सोच बदलो। आपकी सोच परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी सोच में अगर सड़ांध है तो परमेश्वर आपको बाहर से धर्मी नहीं देखता। परमेश्वर आपको अंदर से, आपके मन से जांचता है, आपके हृदय से जांचता है। वो आपके मन की खोजता, हृदय से जांचता। बाहर से हम अच्छे दिखाई दे सकते हैं, है ना। मैं अक्सर पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज याद करा देता हूं आज आपको। मेरे साथ एक बंदा खड़ा था, सड़क के पार कोई जा रहा था। सड़क डबल रोड थी, मतलब आने जाने वाली ऐसा डबल रोड थी। तो वो बहुत दूर था और ट्रैफिक भी था बीच में, तो आवाज सुननी नहीं थी एक दूसरे की। उसने उधर से हाथ हिलाया और इधर से उसको ये ऐसा पूरा दांत दिखा के नमस्ते कर रहा है। लेकिन कह क्या रहा है? कीड़े पड़ेंगे तुझे। मैं साथ ही खड़ा था। मैं आपको नाम बताऊं, आपको आप हैरान हो जाओगे, आप सब जानते हो उसको। बहुत अच्छे से बाकायदा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। और उधर से वो भी कर रहा था ऐसा। अब मैं हूं। अब मेरी सोच चालू हो गई इसकी सुनते ही। जब इसने ऐसे करके कहा कीड़े पड़ेंगे तुझे, उधर से उसने भी ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। मैं को वो भी कह रहा होगा कुत्ते की मौत मरेगा। पता नहीं उसने क्या कहा होगा। मैं हूं ना, मेरा चालू हो गया फिर। आपकी सोच परमेश्वर के सामने माने रखती है। आपके काम नहीं, हो सकता है आपके काम स्वर्गदूतों से भी अच्छे हों, परमेश्वर उन कामों को देखेगा नहीं। परमेश्वर आपकी सोच को देखेगा, परमेश्वर आपकी सोच को परखेगा। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जमाना जाने क्या क्या करता है। कुएं में लटक जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, कपड़े भी त्याग देते हैं, खाना त्याग देते हैं, राख में लिपटे हुए पता नहीं क्या क्या, शमशान घाट में रह के, जंगलों में रह के, कहां रह के क्या क्या तपस्या करके उद्धार पाना चाहते हैं। लेकिन आखिर में जाके फिर भी उनको इस चीज की गारंटी नहीं होती कि मिल गया है, फिर भी समस्या में होते हैं। हमें उद्धार कैसे मिला? रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 पढ़िए। हमें उद्धार ऐसे मिला। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। व्यवस्था क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है, तेरे मुंह में है। वचन तेरे निकट है, तेरे मन में है, तेरे मुंह में है। और ये कौन सा वचन है? और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। हमारा उद्धार कैसे हुआ? हमने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, और हमारा उद्धार हो गया। इतना माने रखता है आपकी सोच परमेश्वर के सामने कि अगर आप अपनी सोच में ये ले आए कि यीशु मसीह मेरे लिए जमीन पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये आपकी सोच में है और यही बात आपके मुंह में है, तो आपका उद्धार हो गया। अगर इतनी बड़ी बात आपके इन दो के एक हो जाने से, क्या दो, क्या चीजें दो जो एक हो गई? मेरी सोच और मेरी जबान एक हो गई। मैंने अपनी सोच में ये ले लिया यीशु मसीह मेरे लिए आया, और मैंने मुंह से कहा यीशु मसीह मेरे लिए आया। मैंने मन में सोचा यीशु मेरे लिए मारा गया, मैंने जबान से कहा यीशु मेरे लिए मारा गया, और मैंने मन में सोच लिया यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मैंने अपनी जबान से कहा यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और मेरा उद्धार हो गया। पढ़िए अगली आयत। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। धार्मिकता के लिए क्या करना है? मन से विश्वास, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। आज मैं आपको फिर से एक चीज बता देना चाहता हूं। आपकी सोच में जो है, जो आपकी सोच में है, अगर वही आपकी जुबान पे है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छी बात या खराब, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में ले लो। जो आपकी सोच में है और वही चीज अगर आपकी जबान पे है, तो इसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए आमीन। जो आपकी सोच में है और वही चीज अगर आपकी जबान पे, इसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी चीज पर शक करके ये कह रहे हैं ना कि नहीं ये तो खत्म हो जाएगा, और आपकी सोच में वही चीज है कि खत्म है, जबान पे वही है कि खत्म है, उसको खत्म होने से किसी का बाप रोक नहीं सकता। और अगर आपको मन में विश्वास है नहीं नहीं ये तो होके ही रहेगा, इसको रोक नहीं सकता कोई, और वही चीज आप कहते हैं, तो उसको भी रोक नहीं सकता कोई। उदाहरण, हाबिल और मधु। मेरे कहने पे इन्होंने 2 गिलास पानी लिया, एक गिलास को सोच के कहा मीठा है, और दूसरे गिलास को सोच के कहा कि तू कड़वा और बदबूदार है। और शाम तक क्या हुआ? वो 2 गिलास वैसे ही हो गए, एक ही टूटी से, एक ही नल से वो 2 गिलास भरे गए थे। और फिर चेक कराया अपनी मम्मी को, हिंदू बहन को, उनसे पूछा मम्मी पानी चेक करके बताना। सवाल क्या पूछा था आपने देते समय? हिंदू बहन को क्या बोला था? बस टेस्ट करने को ही बोला था, ये नहीं बोला था कि कौन। हाँ, ये पानी टेस्ट करके बताओ तो कैसा है। तो हिंदू बहन ने टेस्ट किया और रिजल्ट क्या निकला? ये अच्छा है, ये कड़वा है। अगर एक गिलास पानी को सुबह से लेकर शाम तक 8-10 बार ये कहने से, मन में ये रख के कि हाँ मुझे ये कहना है, और जब उसको कहा विश्वास के साथ, विश्वास कहां से पता चला? इन दोनों ने मेरे कहने पे गिलास भरे जाके, किसी और ने नहीं किया ये काम। सबने विश्वास किया, 2 गिलास नहीं भरे, तो इसका मतलब है कि ये विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है कि अगर विश्वास किया है तो आप जाके वो काम भी करेंगे, उसको कहते हैं विश्वास। इन दोनों ने किया और जाके 2 गिलास भर के उन्होंने ये कहा भी। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि अगर आपके मन में कोई बात है जिस पे आपने विश्वास किया हुआ है और वही बात आपकी जबान पे है, तो उसको होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी जबान में कुछ गलत, आपके दिमाग के अंदर कुछ गलत चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो मैं आपको सलाह देता हूं उस नेगेटिव को अपनी जबान पे आने नहीं देना, क्योंकि इन दोनों का एक होना जरूरी है। जब तक आपकी सोच और जबान एक नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग नाटक से शुरू करते हैं, अपने लिए सिंपैथी पैदा करने के लिए शुरू करते हैं।
मेरा कोई है नहीं जी, मुझे कोई नहीं पूछता। ये इन्होंने कहना शुरू किया, तब उनको दुनिया पूछ रही थी, लेकिन ये कह रहे थे बस मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई नहीं पूछता। और 2-4 साल के बाद जब आप उनको दोबारा जाके मिलो, उनको सच में कोई नहीं पूछता। मैंने अपने दोस्तों को ही कहते सुना था, मेरी शादी, क्योंकि मैं 35 साल की उम्र मैंने शादी कराई जाके, तो वो सबकी शादियां हो चुकी थी, सबके पास बच्चे थे, और मैं जगत चाचू ना, जहाँ भी जाओ चाचू आए हैं, तो हम चाचू ही थे, मतलब क्योंकि अपना तो है ही नहीं था कुछ। तो मेरे सारे दोस्त कहा करते थे, वो हम तो बूढ़े हो गए, तूने शादी भी नहीं कराई, हम तो बूढ़े हो गए, तूने शादी भी नहीं कराई। तो मैं उनको यही कहता था, बूढ़े तो तुम हो, मैं तो करा लूँगा अभी, है ना, तुम हो गए ना बूढ़े, तुमने करा ली। कह रहे तू भी तो हमारी उम्र का है। मैं कहा पर मैं हुआ नहीं ना, तुम हो गए बूढ़े। वो जितने कहते थे हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, अभी मैं मिल के आया उनको पिछले महीने, वो सच में सब बूढ़े हो गए। एक उनमें मैं ही था जो बोलता था नहीं हुआ, तो वो खुद बोल रहे हैं यार तू तो बदला नहीं, तू नहीं हुआ। मैं तो तुम ही सदियों से कह रहे हो हम बूढ़े हो गए, हम तो हो जाओ, हो जाओ। बहुत से लोग अपने शरीर को ना बीमार बना के रखना पसंद करते हैं, ऐਵੇਂ ही उठते बैठते हाय हाय निकलती है उनकी, बैठेंगे तो उठेंगे तो उसके बाद उनकी उठक बैठक में परमानेंट आ जाती है। और फिर उनको पूछो तो वो सर से लेके पांव तक बीमार हैं, उनके बाल भी दर्द होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सोच में जो है वो उनकी जबान पे। अपने बच्चों के लिए अगर आप अच्छा नहीं कह पा रहे हैं तो कम से कम खामोश रहें। कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप उसके बारे में जब भी कहें तो यही कहें ये हमारा ये वाला जो बच्चा है ना, इस जितना मैंने कोई पढ़ाकू बच्चा आज तक नहीं देखा, इससे ज्यादा नंबर किसी के भी नहीं आते, बेशक वो अंडे में से 0 ला रहा हो, है ना, रिजल्ट आता हो उसका 0/सन्नाटा। लेकिन आप ये कहो कि इस जितने नंबर कोई नहीं लेता, फिर मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं 100 में से 150 लेने वाला फिर हूं। बोलिए आमीन। क्यों? क्योंकि आपने वो सोच के कहना शुरू किया। मैं माओं को बता दूं, वो माएं हाथ भी खड़ा कर सकती हैं अगर मेरी बात सच लगे तो। बचपन ही से जिस बच्चे को आपने कहा था ये गुस्से वाला है, ये लड़ाका है, इसको नहीं छेड़ना, गुस्से वाला है, मारेगा तुमको, आज वो सबको मार रहे कि नहीं? आज वो सबको मार रहे कि नहीं? और जिसके लिए कहा था ये बड़ा शरीफ है, ये बहुत अच्छा है, इसको जो मर्जी कहो उसी वक्त सुनता है, वो सुन रहा है कि नहीं? ये आपने कह कह के बनाया है, ये कह कह के बनाया आपने। मैं बैठ के सोच रहा था, क्योंकि जितनी माओं को मैं जानता हूं उनमें से मैंने सबके लाल देखे, और उनमें से जितनों को भी कहा था ना हाँ इसको नहीं छेड़ना, वो वाकई में आज मधुमक्खी का छत्ता बने हुए। उनको वाकई नहीं छेड़ना, उनको छेड़ो तो माने सुझा देते हैं। और जिनके लिए कहा गया था ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा शरीफ है, वो हैं। फिर से कहता हूं, परमेश्वर की नजर में आपकी सोच बहुत ज्यादा माने रखती है। अपनी सोच में कुछ ला पाए ना ला पाए, परमेश्वर का वचन ले आए, और अपने जबान पर भी परमेश्वर का वचन ले आए। परमेश्वर आपकी सोच में देखेगा क्या चल रहा है, आपके कामों में नहीं देखेगा, आपके कामों में नहीं देखेगा। अगर आप
कुछ गलती कर भी रहे हैं लेकिन मन के अंदर चल रहा है परमेश्वर के वचन में वो लिखा है ये काम गलत है, तो परमेश्वर आपके काम नहीं देख रहा, आपकी सोच देख रहा है, आपकी सोच को देखेगा। इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कौन? जो ऐसा सामर्थी जो हमारी सोच और समझ से भी बढ़कर काम कर सकता, हमारी सोच से बढ़ के जो काम करता। तो परमेश्वर आपकी सोच में काम करना चाहता है। फिर से मैं वापस आता हूं उस जगह पे जो मैंने शुरू किया था, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। यहां पे अब आके अपन अपनी बात को खत्म करते हैं। यहां पे लिखा है कि बहुत सी पुस्तकें खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिला वो आग की झील में डाले गए। यहां पे न्याय क्या हो रहा है? यहां पे कौन से कामों का इंसाफ हो रहा है? यीशु मसीह में आने के बाद जो आपने काम किए हैं, यानी जो आपने सोचा है, जो आपने सोचा है और मुंह से जिन बातों को कहा है, आपने जो सोचा और जो कहा है, ये उन बातों का हिसाब है। और इसके लिए परमेश्वर आपको या तो इनाम यानी या तो मजदूरी देगा, और या फिर आप इस मजदूरी से वंचित रह जाएंगे। इसका आपके उद्धार से कोई लेन देन नहीं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 10 से जल्दी से पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 का 10 से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी, अब यहाँ पे क्या है? विश्वास। सबसे पहली बात कि आपका उद्धार करता यीशु है, इसके ऊपर आपने अब अपने कर्मों के रद्दे, कर्मों के काम बनाने हैं। यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है अपने कर्मों की, यीशु मसीह को पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद। और ये काम क्या है? आपकी सोच, आपकी जबान, आपकी बातें। आप किस सोच में है, आपकी जबान में क्या है ना? अगर मैं कहूं कि जी मैं परमेश्वर का हूं और मन में पड़ोसी के बारे में गलत सोचता हूं, जबान से चुगली कर रहा हूं या गालियां दे रहा हूं, तो फिर मैं कौन हूं? परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। परमेश्वर इसका हिसाब लेगा, और हिसाब लेके वो आपको मजदूरी या तो देने वाला है या तो नहीं देने वाला है। वो कहता है नींव एक ही है, यीशु मसीह, लेकिन बुद्धिमान राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन है? हर एक वो शख्स जिसने यीशु मसीह से उद्धार पा लिया, अब उस पे सोच के रद्दा रखता है। जी आगे बढ़िए। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा ये वो है। काम है, ये वो काम है जो परखे जाएंगे आग से। अब आग क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से ये परखे जाएंगे, उस आग से परखे जाएंगे। काम कौन कौन से हैं? किसी के सोने चांदी के हैं, किसी के बहुमूल्य पत्थरों के हैं, किसी के लकड़ी के हैं, किसी के तो घास फूस के ही हैं, लेकिन ये आग से परखे जाएंगे। और फिर क्या होगा? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। मजदूरी पाएगा। उद्धार का इससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि उद्धार मजदूरी नहीं है, फ्री गिफ्ट है। यहाँ पे लिखा है उन कर्मों के हिसाब से वो मजदूरी पाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर मेरा मन नहीं बदला, मन नहीं बदला का मतलब क्या है? कि मेरे मन में आज भी वही ख्याल है, परमेश्वर का वचन अभी तक यहाँ पे नहीं आया, तो मैं मजदूरी नहीं पा सकूंगा, क्योंकि मैंने काम नहीं किया, परमेश्वर की बिल्डिंग को नहीं बनाया, मैंने परमेश्वर के सामने अच्छा रद्दा नहीं रखा, मेरी सोच अच्छी नहीं हुई, मेरी जबान अच्छी नहीं हुई, तो ये परखा जाएगा। होगा क्या? जिसका काम बना रहेगा मजदूरी पाएगा, और किसी का काम न बना रहा तो क्या होना है? यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आमीन। क्या कहते हैं कि अगर किसी का काम जल जाएगा तो नुकसान उठाएगा, क्योंकि मजदूरी मिलेगी,
नहीं, लेकिन खुद बच जाएगा, लेकिन जलते जलते, यानी नरक में जाते। उसके सारे काम नरक वाले ही हैं, उसकी सोच नरक वाली है, उसकी जबान नरक वाली है, लेकिन बच क्यों जाएगा? क्योंकि नींव यीशु, उस पे जो उसने रद्दा रखा सब खत्म, घास फूस का रद्दा, वचन से परखा सब भस्म, लेकिन खुद बच गया। कैसे? क्योंकि नींव यीशु। अगर नींव यीशु ना होता तो फिर ये जल भी गया होता, फिर इसको आग में जाने से कोई बचा नहीं सकता था। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर 20 अध्याय में जो कामों का जो न्याय होगा वो ये काम है। नींव यीशु मसीह है, मैंने उद्धार पा लिया यीशु से, उसके बाद जो मैं सोचता और बोलता हूं ये है मेरे धर्म के काम। मैं क्या सोचता हूं और क्या बोलता हूं, यह धर्म के काम है। मत्ती 12 अध्याय 12 का 35 से पढ़िए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्या कह रहा है? भला मनुष्य भले मन के भंडार से भली बातें और बुरा मनुष्य बुरे मन के भंडार से बुरी। तो बातें रखी कहां पे? मन में, सोच में। आपकी सोच में से क्या बाहर आ रहा है? जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ, हर एक उस निकम्मी बात का जो उन्होंने कही है लेखा देना होगा। निकलेंगी कहां से ये बातें? मन में से। तो भला भंडारी कौन है? जो भली बातें निकालता है। और बुरा भंडारी कौन है? जो बुरी बातें निकालता है। आपके मन के अंदर दोनों बातें हैं। किसी का भी मन इतना भला नहीं है कि उसमें बुरी बात ना हो, और किसी का मन इतना बुरा नहीं है कि उसमें भली बात ना हो। आपके मन के अंदर भली और बुरी दोनों ही बातें हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप भले भंडारी हो या बुरे भंडारी हो। अगर आप भले भंडारी हो तो मन के भंडार से भली बातें निकालोगे, और अगर आप बुरे भंडारी हो तो मन के भंडार से बुरी बातें निकालोगे। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने कहा हर एक बात का लेखा देना होगा, हर एक बात का लेखा देना होगा। और आगे क्या कहता है यीशु? क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जी, अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो फिर से मैं आपको याद कराऊं कि यीशु मसीह आपके मन से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। आपकी सोच के साथ यीशु मसीह का बड़ा गहरा रिश्ता है। आपकी प्रार्थनाएं पता कब पूरी हो जाती हैं? जब आप मन में ये सोच लेते हो कि हो गई, पूरी हो गई, तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, सुन ली जाती है। जैसा मैंने अभी अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना शुरू किया है कि मेरे महीने का खर्चा परमेश्वर ने पूरा कर दिया, मुझे हर महीने वो खर्चा मिल गया है। ये मैं अपने अंदर विश्वास पैदा कर रहा हूँ। बोले आमीन। ऐसे टाइप पे दही नहीं जमानी है ना, आमीन बोलना है। ये मैं विश्वास पैदा कर रहा हूँ अपने अंदर। अभी आया नहीं पूरा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ये विश्वास मेरे अंदर आ जाएगा। और जैसे ही वो विश्वास आएगा, मेरे लिए हर महीने का एक इंतज़ाम परमेश्वर कर चुका है ना, वो मेरे हाथ में आ जाएगा। अभी दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन मेरी सोच में है कि परमेश्वर ने कर दिया। अब देखो कब वो मेरे हाथ में आ जाता है। और जैसे ही आएगा परमेश्वर करेगा। जैसे मोटरसाइकिल के लिए मेरे अंदर 6 महीने के बाद विश्वास आया, लेकिन इस बार मैं 6 महीने रुकने वाला नहीं हूं, जल्दी पैदा करूंगा। 6 महीने के बाद मेरे मन में विश्वास आया। रात को मैंने कहा मिलन मोटरसाइकिल मिल गई है, उसने कहा आमीन, और अगले दिन सुबह वो मोटरसाइकिल मेरे हाथ में थी। विश्वास आने के बाद बहुत देर नहीं लगती। मरकुस 11:24 में यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है तो विश्वास कर लो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले कहां मिलेगा? वो सोच में। यीशु ने भी यही कहा, जो मांगा सोच लिया तो सोच लो कि मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। तो परमेश्वर का आपकी सोच से बड़ा गहरा ताल्लुक है।
कोई बीमारी ऐसा घर कर गई है शरीर के अंदर के जा नहीं रही, तो सोच लो कि चंगे हो गए, है ना। उसके बाद लोग पता क्या बोलते हैं, नहीं जी मैंने तो विश्वास कर लिया कि मैं चंगा हो गया हूं, और उसके बाद उसका जब फोन आता है और कैसे हैं, भाजी ना पूछो। सांस है कि आता नहीं, और जान है कि जाती नहीं, वह बाकी ठीक है। तो बाकी क्या ठीक है? बस अब तो उठा ही ले, बड़े आराम से कहते लोग, है ना, अब तो उठा ही ले। फिर उसके बाद डॉक्टर आके कहता है आप 2 घंटे में मरने वाले। नहीं डॉक्टर साहब, तो अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था तो उठा ही ले तो ठीक है, अब उठने वाले तो कह रहे नहीं बचा लो, है? पूरा घर बेच दो, सब बेच दो, बस मुझे बचा लो, सोना चांदी गहना कपड़ा सब बेच दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यही चीज है ना। परमेश्वर का आपकी सोच से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप जो सोच लोगे वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी बातें तुम में बनी रहे। वो बनी कहाँ रहेंगी? सोच में। इसके अलावा कोई जगह है क्या? अंदर कौन सा लाइब्रेरी बनी हुई है जहां पे हम बाइबल रख लेंगे? यीशु कह रहा मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो अपनी सोच को बहुत संभाल लीजिए, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जीवन का मूल स्रोत मनुष्य का मन है। इंसान की सोच जीवन का मूल स्रोत है। और नीति वचन 18 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन दोनों जबान के वश में। आपकी सोच और जबान बड़ा काम करते हैं परमेश्वर की नजर में। जो इसको इस्तेमाल करना जाए, जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो इसका प्रतिफल भी पाएगा। तो आपकी सोच को और आपकी जबान को इस्तेमाल करना, ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जो माँ बाप मेरे सामने अपने बच्चों को लाके ये प्रार्थना करवाते हैं ना, पास्टर प्रार्थना करना हमारी नहीं सुनता, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए नहीं, क्योंकि ये कह कह के उसको वैसा बना रहे हैं। ये कह कह के बना रहे हैं। आप कहना बंद कर दो अपने बच्चे के लिए ऐसा, और सिर्फ यही कहो ये हमारी बात सुनता है, और ना सुनने लगे तो फिर कहना, है ना। प्रियंका, इनका परिवार इस बात का सबूत उदाहरण है। उनके भाई के लिए जब मैंने बोला था, मीना बहन ने बोलना शुरू किया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बातें सुनता और मानता है, और वो बिल्कुल नहीं सुनता था। दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाता और वो घर में नहीं आता था। लेकिन मैंने बोला आप ये कहना शुरू करो। इन्होंने कहना शुरू किया। 1 महीने के अंदर अंदर आशीष वैसा ही बन गया, बातें मानने लगा, घर में रहने लगा, दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। मीना बहन ने गवाही दी, लेकिन 2 महीने के बाद मीना बहन ने फिर वही कहना शुरू किया, ये नहीं सुधरता है। वो फिर दोबारा निकल गया। पर इस बार पता नहीं दोबारा कहा कि नहीं, क्योंकि अभी तक शायद कहा नहीं। लेकिन उसका वापस आना इस बात का सबूत है कि जब कहा तो ये हुआ। आप भी कह सकते हैं, किसी पत्नी का पति अगर उसके काबू में नहीं आ रहा है, रीना के कान बंद करो। तो वो कहना शुरू करे, मेरा पति सिर्फ मेरा है, किसी दूसरी को तो देखते ही नहीं, चाहे पूरे मोहल्ले को देख रहा हो। लेकिन आप कहना शुरू करो, किसी दूसरी को तो देखता ही नहीं, किसी से बात नहीं करते, सारी बातें मुझे ही बताते हैं, मेरे साथ ही बैठते हैं। लेकिन आमतौर पे पत्नियों का कहना क्या है, मुझे कुछ नहीं बताते, सब अपनी मम्मी को ही बताते हैं। वो भाई वही बता रहा है फिर, क्योंकि आप कह ही वही रहे हैं ना।
आप वही कह रहे हैं, आप वही कह रहे हैं। एक ही परिवार के दो बच्चे, एक के लिए बहुत अच्छे से कहा जाता है ये बहुत अच्छा है, हमारी सुनता है, दूसरे के लिए कहते हैं ये नहीं सुनता है, वैसे ही हो जाता है। संस्कार एक है, सब कुछ एक है, फिर बच्चे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने कह के कर दिया है। परमेश्वर आपकी सोच और आपकी जबान को बहुत नजदीक से देखता है। जबान के वश में सब कुछ है। ना विश्वास हो तो याकूब 3 अध्याय आराम से बैठ के पढ़ना घर जाकर, आपको पता चले जबान के काबू में क्या है। आपकी सोच और आपकी जबान, परमेश्वर इस पे नजर रखे हुए। भजनकार कहता है मेरे होंठों पे पहरेदार बिठा दे। होंठों पे पहरेदार बिठाने का मतलब क्या है? कि जो बात मुझे नहीं कहनी मैं कहूं ही ना। अगर आप अपनी जबान काबू नहीं कर पा रहे, अपने होंठ काबू कर लीजिए, होंठों को खुलने नहीं देना बस। कोई बात ऐसी अंदर से जबान कहने के लिए पूरी तड़प रही हो ना, अंदर छिपकली की कटी हुई दुम की तरह जबान अंदर मुंह में घूम रही हो, तो बस एक काम करना, होंठ नहीं खोलना, है ना। होंठों को पहरेदार बना दो जबान का। होंठ नहीं खुलेंगे तो ये कितना ही तड़पे अंदर, बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। कोई नहीं समझता। मुंह खोलेंगे तो शब्द बाहर आएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर का वचन जो कर्म कह रहा है ना, तो वो कर्म आपकी सोच और आपकी जबान से ताल्लुक रखते हैं, आपके हाथों से ताल्लुक नहीं रखते। ये है परमेश्वर के वचन में, उसकी नज़र में कर्म और धर्म के कर्म। सो आज इतना ही बताना चाह रहा था मैं आपको कि अगर आपने अपनी सोच अभी तक नहीं बदली है तो बदल लो, है ना। कैसेट बदल लो। हमारे ज़माने में टेप रिकॉर्ड चला करते थे तो कैसेट बदलते थे। पुराने वाली निकालो, ये वाली डाल लो, ये वाली डाल लो, है ना। ये वाली सोच ज़्यादा बेहतर है दूसरी सोच से। सांसारिक और शारीरिक सोच से ये कहीं बेहतर है, ये बहुत अच्छी है। इसी को ले आइए और इसके मुताबिक जब आप सोचना शुरू करेंगे तो काम होने लगेगा। अभी सनी मुझे कुछ दिन पहले मिला था, बोला था मैंने ट्रेडिंग में ना एक बात सोच रखी है। क्या? कि 1000 रुपया रोज़ का मुझे कमा लेना है। तो उसने जो सोचा, जो उसने बोलना शुरू किया, वो होने लगा। घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर काम करने से वो रोज़ 1000 रुपया कमा लेगा। क्यों? क्योंकि उसने वैसा सोच रखा और वैसा ही बोलता है। तो सोच और जबान जब आपके एक हो जाएंगे तब कोई नहीं रोक सकता उस काम को पूरा होने से। आप अच्छा सोचो, आप सोचो बुरा, आप अच्छा बोलो, आप बोलो बुरा। जो कुछ आप सोचोगे और बोलोगे वो हो जाएगा। अच्छा सोचोगे और बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे और बोलोगे तो बुरा होगा। अब तय आपको करना है, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। और उम्मीद तो यही करता हूँ आप सबको अच्छा ही चाहिए, है ना। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे इस वचन के द्वारा।